पिछले एक साल से बिहार भाजपा में जिस तरह की बातें चल रही हैं उसने केंद्र को कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया है। आपको बता दें कि बिहार भाजपा जो जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार का आकलन कर रही है वो कहीं ऐसा ना हो कि गच्चा खा जाए। नीतीश कुमार को कमज़ोर समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महंगा पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो या फिर केंद्र में। दोनों ही जगह नीतीश कुमार की बादशाहत बरकरार रही है और भारतीय जनता पार्टी जब भी सामने खड़ी रही है तो नीतीश कुमार के सामने बौनी ही लगी है। बिहार में तो पिछले 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने अपने खूंटे से बांध करके रखा है। अब जबकि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं तो ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार नेतृत्व का ये जो आपसी कहा जा रहा है कि उठापटक है वो भारी पड़ जाए। 2024 के चुनाव के लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह काफ़ी चिंतित हैं और रणनीति भी बना रहे हैं, तो वहीं बिहार भाजपा के लोग नीतीश कुमार को कोई फैक्टर ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार की रणनीति और योजनाएं लगातार ज़मीन पर नजर आने लगी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों को जो कि वर्तमान में हैं उनको सुरक्षित करने और 2024 में भी उन सीटों पर जीत बरकरार हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रही है। चाहे नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो, विरोध प्रदर्शन में विधानसभा मार्च हो, उसको लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कटघरे में रख रही थी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा कहा जा रहा है कि माइलस्टोन हासिल कर लिया है। जातीय जनगणना 2 चरणों में बिहार सरकार ने कराने का निर्णय लिया था और दूसरा चरण समाप्त होने से पहले ही उस पर विराम लग गया था। अब जातीय गणना को लेकर के न्यायालय का आदेश आ गया है और इस आदेश के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। तो वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का को कहना है जदयू का कि वो चाहती है कि इस तरह की बातें न हो, समाज में लोगों को ये भी पता न चले, भ्रम की स्थिति रहे। लेकिन इन सारे भ्रम को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। अब महाराष्ट्र की मीटिंग से पहले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये बड़ा जीत है और इसको लेकर के जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड उत्साहित है वो आपको नीरज कुमार के बयान में देखने को मिल सकता है और आगे की रणनीति का भी उन्होंने बखान किया है, चर्चा किया है। क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तुर्रम खां से लेकर सुरमा भोपाली तक भाजपा के नेता का दोहरा चरित्र। फोटो भी खिंचवाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। वैसे याचिकाकर्ता से जो चाहे 27% का आरक्षण हो, जाति गणना हो, 10% का आरक्षण हो, और मीडिया में भाजपा और आरएसएस के पक्ष में दलील भी देते हैं, याचिका दाखिल कराते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं, भाजपा बहुरूपिया है और बहुरूपिया का ये एक महत्वपूर्ण अंश है कि जाति गणना का समर्थन करने का नाटक तो करते हैं लेकिन उसके खिलाफ याचिका दाखिल करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।